बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू साइकोलॉजी हब। आज हमने करना है जेंडर इशू इन साइकोलॉजी का लेसन नंबर 33, जेंडर डिफरेंसेस इन एजिंग पे हमने बात करनी है। पिछले लेक्चर में भी हमने कुछ देखे थे, बायोलॉजिकल फैक्टर्स देखे थे, देन साइकोलॉजिकल फैक्टर्स देखे थे जो एजिंग के साथ साथ डेवलप होते हैं। आज हमने उससे आगे थोड़ा सा पढ़ना है। बिफोर मूविंग ऑन टू अ डिस्कशन ऑफ जेंडर डिफरेंसेस इन एजिंग, लेट्स हैव अ लुक एट सम अदर साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ एजिंग। यानी कि एक हमारा साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट रह गया है, वो क्या है? ओल्ड एज इज अ पीरियड ऑफ ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिसअपियर। ये क्या होता है? डिसअपियर होता मतलब मायूसी की तरफ। ईगो इंटीग्रिटी क्या होता है? अपनी इगोइस्टिक वे में बिहेव करना। जो होते हैं ओल्डर एज के बंदे, वो थोड़े से इगोइस्टिक हो जाते हैं। वो चाहते हैं कि हमारे जो पॉइंट ऑफ व्यू है उनको उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाए। एज एन एरिक्सन्स थियरी ऑफ अ साइको सोशल डेवलपमेंट, दिस इज द लास्ट स्टेज ऑफ एरिक्सन 8 स्टेज मॉडल। ये जो 8 स्टेज मॉडल है, ये आपने साइकोलॉजी में भी पढ़ चुकी हैं और सोशियोलॉजी में भी हो सकता है पढ़ा होगा। पिछले जो हमने साइकोलॉजी के जो पढ़े हुए हैं कोर्सेज, उनमें ये हम पढ़ चुके हैं। 8 स्टेज मॉडल, उसमें ये था ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिसअपियर। पीपल मे बी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विद द वे दे स्पेंड देयर लाइफ, दे आर कंटेंट विद अदर अचीवमेंट एंड इंडल्ज इनटू अ प्रोडक्टिव वर्क। ऑन द अदर हैंड, दे मे बी एक्सपीरियंस फ्रस्ट्रेशन एंड डिप्रेशन ओवर द वे देयर लाइफ वाज स्पेंट। यानी कि कोई भी एक इंसान है, अगर उसने अपनी लाइफ में सब कुछ अचीव किया, उसके साथ साथ उसकी लाइफ में डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन, बहुत से ऐसे मौके आएंगे जहां वो उन्हें ये चीजें भी फेस करना पड़ी होंगी। तो हम आगे चलते हैं। वर्क रिसर्च शो दैट द ओल्डर पीपल कैन परफॉर्म एज गुड एज यंग पीपल, दे कैन इवन परफॉर्म बेटर देन देम, क्योंकि उनके पास ज्यादा एक्सपीरियंस होता है। ओल्डर पीपल वर्क विद बेटर प्रिसीजन एंड केयर, वो केयर के साथ लेके चलते हैं। उन्होंने दुनिया देखी होती है, जैसे कि कहा जाता है। तो वो लोग बहुत ज़्यादा करते हैं अपनी तरफ से मुकम्मल कंसंट्रेशन के साथ और बहुत ही प्रिसाइजली और एक्यूरेट काम करने की कोशिश करते हैं अगर उन्हें कोई भी वर्क असाइन किया जाए। हाउएवर दे आर स्लोअर देन द यूथ बट दे कैन मेक फ्यूअर मिस्टेक टू। जेंडर डिफरेंसेस इन एजिंग पे हम कर रहे हैं बात। सिंस वुमेन हैव हाई लॉन्गेटिविटी देन मैन, ये हम पिछले लेक्चर्स में बात कर चुके हैं। मोर वुमेन देन मैन एक्सपीरियंस प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद एजिंग। वुमेन देन मैन इंटर द कैटेगरी ऑफ द oldest of the old. More women than men have arthritis and the subsequent restricted mobility, pain and dependence, menopause and osteoporosis cause problems to many women. Also, women are at much higher risk of osteoporosis. अच्छा, high risk of osteoporosis होता है ब्रिटल बोन्स, यानी कि बोन्स डेंसिटी में कमी आना, हड्डियों का ज्यादा प्रॉब्लम होता है, इसीलिए कैल्शियम का इस्तेमाल करने का बोला जाता है। The presence of osteoporosis cause bone fracture in many women, which mean prolonged bed rest and lack of physical activities. Risk of a chronic heart disease (CHD) is about the same in older men and women, which is used to be much less in premenopausal age. यानी कि जब तक आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता रहता है, उस वक्त ये क्रोनरी हार्ट डिजीज के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। हाउएवर द रेट ऑफ अ फीमेल CHD पेशेंट इज लेस देन मेल पेशेंट। ये हम पहले बात कर चुके हैं। क्यों इनके औरतों के डिजीज लॉन्गिटिविटी क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि दे हैव इनके हार्मोन्स और एक जो एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होता है, उसकी वजह से ये सब जो मेल पेशेंट्स हैं उनके मुकाबले में फीमेल पेशेंट्स को कम डिजीज का सामना करना पड़ता है। मैरिज एंड लोनलीनेस का क्या है डिफरेंस? यूजली मोर वुमेन देन मैन फेस लोनलीनेस इन द लेट एडल्टहुड। यहाँ वो बात कर रहे हैं कि ज़्यादातर जो ओल्ड वुमेन होते हैं, जब मेल एंड फीमेल दोनों बूढ़े हो जाते हैं, तो ज़्यादातर जो औरतें हैं उनको ज़्यादा लोनलीनेस का सामना करना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी सोसाइटी ऐसी है जहाँ पे लड़की की यंग एज में शादी करी जाती है और मैक्सिमम केसेस में ऐसा होता है जहाँ पे जो मेल है उसकी एज ज़्यादा होती है, तो फिर वो ऑब्वियस सी बात है वो जल्दी उसकी डेथ हो जाती है, जिसके मुकाबले में औरतों को फिर अकेली जिंदगी गुजारना पड़ती है। Also in societies like our wives are generally much younger than husband, they live in a widowed for many years. Widowed क्या होता है? यानी कि बेवगी की जिंदगी। Fewer men than women experience widowed at its impact. Marriage क्या होती है? Being married at the time of marriage one has linked with health.
people who had a happy marriage and enjoy better health. There are gender differences in this regard. For men, being married and having a companion may be sufficient even if marriage had been turbulent. In case of females, the equality of a marriage matters a lot. If the marriage is and has been turbulent, then it has a serious effect on their health. या वो कह रहे हैं अगर आपकी हैप्पी मैरिज रही है थ्रू आउट दी लाइफ, देन भी आपकी हेल्थ पे भी इसके क्या असर होते हैं, आपकी हेल्थ अच्छी रहती है। अगर आपने बहुत से फ्रस्ट्रेशन और लड़ाई झगड़ा होता है आपकी मैरिज में, तो उसके साइकोलॉजिकली भी इफेक्ट होते हैं और बायोलॉजिकली भी आपकी हेल्थ डिस्टर्ब होती है। एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम यहाँ पहले भी देख चुके हैं, यहाँ पे उन्होंने इसको थोड़ा एलेबोरेट करके दिखाया है एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम को कि वो क्या होता है। मैन एंड वुमेन में रिएक्ट डिफरेंट टू देयर एम्प्टी नेस्ट, यानी कि यहाँ पर वो बात करेंगे इस पूरे पैराग्राफ में कि मैन और वुमेन अलग-अलग बिहेव करते हैं जब एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम होता है। और नंबर ऑफ वेरिएबल डिटरमाइन पर्सन रिएक्शन ऑन द फेज ऑफ लाइफ, हम पहले पढ़ चुके हैं। इफ ऑल द चिल्ड्रन लीव होम विद द स्पैन ऑफ 1 or 2 years, दिस इम्पैक्ट इज डीपर एंड इट टेक्स 5 to 10 years. Parents adjust better and less distress is felt. Also, if they leave at the right time, then the parents are better prepared for it. A number of studies have consistently revealed that midlife women whose children had left more satisfied and happier than a midlife woman whose children were still. अब यहाँ पे वो बात करेंगे कि 2 किस्म की औरतें होती हैं इन दिस रिगार्ड। अगर एक तो होती है ऑटोनॉमस मदर और एक होती है कपल्ड मदर। ये जो बीच में लिखा हुआ है ये आप पढ़ लेना, ये जस्ट उन्होंने एक थोड़ी सी लिखी हुई है कि कुछ मैन होते हैं जो अगर जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में भी एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम में पढ़ा, अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो उसका आपकी आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो तो उसके फिर वो ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेते हैं एम्प्टी सिंड्रोम। अब यहाँ पे 2 किस्म की मदर की बात हुई है। एक जो होती है ऑटोनॉमस मदर, वो क्या होती है the emptiness may be pleasant experience for her. क्यों होता है? Autonomous mother are the one who generally have a higher self-esteem and who feel in control of their lives. Such mother enjoy the maturity, growth, success, achievement and independent of existence of their children as individual in their own growth. यानी कि वो अपने बच्चों को ग्रो करता देखना, उनको सक्सेस की तरफ जाता हुआ देखना उनको पसंद होता है, तो वो उन्हें ज्यादा अफेक्ट नहीं करता एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम। जबकि जो कपल्ड मदर होती हैं वो अपने बच्चों के साथ रहना पसंद करती हैं, वो इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच होती हैं, वो बच्चों को रह ही नहीं सकती। ज़्यादातर जो हमारी सोसाइटी की मदर्स हैं वो ऐसी होती हैं, तो उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम को फेस करना। Personality, the way old men and women perceive as describe themselves may be different as compared to what they were like in youth. Many older women perceive themselves to be more capable of solving problems, more assertive, less dependent, and more authoritative at home now. In case of old men, many of them perceive themselves as a more neutral, cooperative, and less dominant in old age. यानी कि वो यहाँ बात कर रहे हैं कि जो औरतें होती हैं, जब औरतें और मर्दों में जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो ज़्यादातर जो औरतें हैं वो डिपेंडेंट हो चुकी होती हैं घर के वक्त में, जबकि जब एक मेल होता है वो पेंशन ज़्यादा हो जाता है, पेंशन ज़्यादा कह रही हूँ, पेंशन के बाद वो जब घर आ जाता है तो उसकी जो लेस डोमिनेंट पर्सनैलिटी बन जाती है। ओल्ड मैन एक्सपीरियंस अ लैक ऑफ कंट्रोल एंड पावर आफ्टर रिटायरमेंट. If the self-concept and self-esteem are hurt, a low different reactions patterns may be seen. तो इसी वजह से वो ज़्यादा इरिटेट होते हैं और उनको टैकल करना बहुत मुश्किल हो जाता है. More women less than 80 years of age may feel depressed and more men may abuse alcohol. 80 ईयर्स के बाद ज़्यादा जो मैन होते हैं वो अल्कोहल की तरफ चले जाते हैं, जबकि जो औरतें हैं वो ज़्यादा डिप्रेस रहना शुरू कर देती हैं. फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स पे हमने बात करनी है, लास्ट टॉपिक है इस लेक्चर का फाइनेंशियल प्रॉब्लम. मोस्ट रिटायर्ड पीपल मे एक्सपीरियंस फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स स्पेशली culture like ours where the parents have to look after their children, like even when they have a grown up, the financial pressure may cause psychological as well as physical ailments. In case of a woman, dependence is high because most women in our cultures are housewives. They have to look after the husband's pension to their children's or to their children's, क्योंकि उनको ज़्यादा पेंशन पे रिलाई करना पड़ता है, वो खुद कोई काम नहीं करती. हमारी जो सोसाइटी की वुमेन्स हैं, अब तो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है ट्रेंड, लेकिन पहले ज़माने में जैसे कि हमारी मदर्स हैं
वो ज़्यादातर हाउस वाइफ ही हैं, तो उनको रिलाई करना पड़ता है बच्चों की पे पर और या फिर हस्बैंड की पेंशन पर। तो इस तरह फाइनेंशियल प्रॉब्लम अराइज होती हैं। द ओल्डर पीपल हैव सम एडिशनल पेंशन इफ दे आर सफरिंग फ्रॉम सम क्रोनिक इलनेस, अगर इल हो जाते हैं तो उन्हें थोड़ी ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का सामना। इफ द पेंशन इज नॉट इनफ एंड नो एडिशनल रिसोर्सेज आर अवेलेबल, लाइफ बिकम टफ ऑफ बोथ मैन एंड वुमेन। फिर ये साइकोलॉजिकली बहुत भी अफेक्ट करता है मैन एंड वुमेन को। इन केस ऑफ अ सिंगल आर अ विडो मैन, old age is tougher than single or widow woman. Since women are more industrious and equipped with household skills, they can manage life in limited resources, but then man is similar circumstances। यहाँ वो बात कर रहे हैं कि अगर कोई किसी का ऑपोजिट स्पाउस मर गया है तो इसके इधर क्या अफेक्ट होता है जेंडर पे, क्योंकि औरतों को घर के काम करने में कोई मसला नहीं होता, वो लिमिटेड रिसोर्सेज में भी अपना खर्चा वगैरह चला लेती हैं, तो उनके लिए आसान होता है ऐसे विडोड की ज़िंदगी गुजारना ओल्ड एज में। जबकि मैन के लिए ये मुश्किल होता है, खाना पकाना और हज़ार तरह के काम होते हैं जो कि नॉट पॉसिबल है उनके लिए करना, क्योंकि सारी ज़िंदगी तो उन्होंने कमाया होता है बाहर, तो उनको इतना एक्सपीरियंस भी नहीं होता। इन समरी हमने देख लेनी है। इट कैन बी सीन दैट some physiological and psychological problems are common to both men and women. Some problems are found more in women. There are gender differences in the way people react टू चेंजिंग लाइफ सिचुएशन। यानी कि अगर हेल्थ पे बात की जाए तो हेल्थ अगर आपने अपनी थ्रू आउट दी लाइफ हेल्दी डाइट रखी है तो आपकी ओल्ड एज में भी आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। होप सो आपको समझ आ गई हो। अगर समझ आ गई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करें। टिल देन अल्लाह हाफिज़। अगले किसी लेक्चर में मुलाकात होती है।